नमस्कार। निराला की प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर का भावार्थ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भावार्थ के आधार पर आप इस कविता का प्रतिपाद्य और भाव संवेदना का प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही व्याख्या के लिए भी यह भावार्थ आपके लिए उपयोगी होगा। कविता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस कविता के मूल पाठ का वीडियो सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कविता पर एक नज़र। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरबंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गईं, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। आइए अब इस कविता के भावार्थ पर एक नज़र डालते हैं। तोड़ती पत्थर छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविताओं में एक है। इस कविता में निराला की सजग सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है। यह प्रगतिवादी भावबोध की रचना है, जिसमें कवि ने एक श्रमिक स्त्री के संघर्ष का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की रचना निराला ने अप्रैल 1937 में की थी तथा लखनऊ से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा के मई 1937 अंक में यह प्रकाशित हुई थी। यह कविता 1939 में दूसरी बार प्रकाशित हुई अनामिका में संकलित की गई। निराला अपनी कविताओं में सामाजिक समस्याओं, असमानता और शोषण के दृश्यों को गहरी संवेदना के साथ प्रस्तुत करते हैं। भिक्षुक, भारत की विधवा, बादल राग, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, खुला आसमान आदि कविताएं उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता की परिचायक है। उनकी इन कविताओं में अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध असंतोष का स्वर मिलता है। कवि निराला इलाहाबाद के सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक स्त्री का दृश्य प्रस्तुत करते हुए उसकी कड़ी मेहनत को हमारे सामने लाते हैं। निराला इलाहाबाद में रहा करते थे और उस दौर में वह शहर राजनीतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। एक दिन घूमते हुए उन्होंने एक स्त्री को इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह स्त्री जिस जगह पर पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई छायादार पेड़ नहीं था, जहां बैठकर वह आराम से अपना काम कर सके। कहने का अभिप्राय यह है कि वह एक खुली जगह पर धूप में बैठकर काम कर रही थी। कवि उसके रूप रंग का वर्णन करते हुए कहता है कि वह एक सांवले रंग की युवा स्त्री थी। युवावस्था के अनुकूल उसका शरीर भरा हुआ था। अपनी आंखों को झुकाए वह पूरी तन्मयता से अपने काम में लगी हुई थी, मानो यह उसे अत्यंत प्रिय हो। पूरा मन लगाकर वह इस काम में लगी हुई थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था, जिससे वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। यह युवा श्रमिक स्त्री जहां बैठकर काम कर रही थी, उसके ठीक सामने ही एक बहुत बड़ा महलनुमा भवन था, जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था और उसके भीतर छायादार पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां थी। निराला इन पंक्तियों में जीवन की कड़वी सच्चाई और समाज में व्याप्त असमानता को प्रस्तुत करते हैं। एक ओर खुली सड़क पर धूप में काम करने वाली मजदूर औरत है, जिसे छायादार पेड़ की ओट भी नसीब नहीं है, तो दूसरी ओर एक भव्य महलनुमा घर है, जहां छायादार वृक्षों का समूह तो है, लेकिन उसकी छाया में बैठने वाला कोई नहीं है। इस मेहनतकश स्त्री को अगर इन वृक्षों की छाया मिल जाती तो शायद उसे धूप और गर्मी से कुछ राहत मिलती।
लेकिन मेहनतकश लोगों का जीवन इतना सहज और सरल नहीं होता। उनका जीवन इसी तरह से संघर्ष करते हुए बीतता है। विषम परिस्थितियों में भी वे काम करने के लिए मजबूर होते हैं, अन्यथा उनके लिए जीवन यापन कठिन हो जाएगा। निराला उस दिन के वातावरण का दृश्य अंकित करते हुए कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे और धूप चढ़ रही थी। गर्मी के महीनों में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे धूप की तपिश भी बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है, जिसे झेलना कठिन हो जाता है। कभी कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दिन गुस्से से तमतमा रहा हो। गर्मी का मानवीकरण करते हुए कभी यह कहना चाहता है कि जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, वह तमतमा उठता है और वह अपना गुस्सा प्रकट करता है। यही स्थिति गर्मी के साथ है। लू की गर्म हवा के थपेरे शरीर को झुलसा दे रही थी। जिस तरह से रुई क्षण भर में जल उठती है, उसी तरह से लू की गर्म हवा धरती को जला रही थी। गर्मी के दिनों में हम जमीन से निकलता हुआ देखते हैं, जिससे ताप की अधिकता का आभास होता है। लू की गर्म हवा के साथ ही सड़कों पर फैला धूलकण भी उड़ता रहता है और वातावरण में छाया रहता है। यह धूलकण गर्म हवा के साथ शरीर से छू जाने पर चिंगारी की तरह प्रतीत होता है। इसी तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे दोपहर का वक्त आ गया। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में भी वह श्रमिक स्त्री पत्थर तोड़ती रही। कहने का अभिप्राय यह है कि गर्मी के दोपहर में जब व्यक्ति घर में बंद रहता है या छायादार जगह पर आराम कर रहा होता है, तब भी यह औरत खुली जगह पर लू के थपेड़ों का सामना करते हुए पत्थर तोड़ने के कठिन काम में लगी रही। इन परिस्थितियों में भी काम में लगे रहने से उस श्रमिक स्त्री की संघर्ष क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे की घटना का वर्णन करते हुए निराला कहते हैं कि जब उस स्त्री को यह महसूस हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं, तब उसने उनकी ओर एक सरसरी निगाह डालते हुए सामने स्थित उस बड़े भवन की ओर कातर दृष्टि से देखा। जब उसे यह विश्वास हो गया कि उस भवन से कोई उसे नहीं देख रहा है, तो उसने फिर से कवि की ओर देखा। कवि को उसकी नजरों में पीड़ा दिखाई देता है, उसका जीवन संघर्ष दिखाई देता है, जो विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए भी पलायन नहीं करता। कवि को उसकी आंखों में जीवन के उतार चढ़ाव और उठापटक के कारण होने वाली कठिनाइयों का दुख दिखता है, लेकिन उसमें रुदन का भाव नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन की परेशानियों को झेलने के बाद भी उसकी आंखों में निराशा का भाव नहीं है, बल्कि एक दृढ़ता है, मानो कि वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उसके नजरों में एक ऐसा भाव था जिसने कवि के हृदय को झकझोर कर रख दिया। कवि को प्रतीत होता है कि वह सितार की एक ऐसी अद्भुत मधुर ध्वनि सुन रहा है जो उसने पहले कभी नहीं सुना, एक ऐसा स्वर जो उनके हृदय के तार को कहीं अंदर तक झंकृत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पत्थर तोड़ने वाली उस स्त्री के आंखों में जीवन के प्रति आस्था, विश्वास और आशा की जो झलक दिखाई देती है, वह उनकी संवेदना को झंकृत करती है। उसकी जिजीविषा कवि को नवीन अनुभव देता है, एक ऐसी अनुभूति जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। वह श्रमिक स्त्री कांपते हुए अपने आप को संभालती है और इस क्रम में उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरती हैं। इसके बाद वह फिर अपने काम में लीन हो गई, मानो कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं। कविता के अंत में मैं तोड़ती पत्थर शब्द अत्यंत व्यंजनापूर्ण है, जिसका भिन्न भिन्न अर्थ किया जा सकता है। पत्थर तोड़ना उस स्त्री के लिए जीवन यापन का साधन है, जिसके सहारे वह अपनी भूख और गरीबी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कर्म में लीन होकर वह अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, न कि किसी अन्य के सहारे है। इस रूप में वह भाग्य की जड़ता को भी तोड़ने का काम कर रही है। कविता के माध्यम से कवि आर्थिक असमानता, शोषण
और उत्पीड़न को सामने लाता है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का अट्टालिका की ओर कातर दृष्टि से देखने के बिंब से यह अर्थ निकलता है। कवि शोषण आधारित जड़ व्यवस्था पर प्रहार कर उसे खंडित करने का संदेश भी अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। कुल मिलाकर तोड़ती पत्थर कवि निराला की प्रगतिवादी भावबोध की कविता है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता का पता चलता है। कवि श्रमिक वर्ग और स्त्री के प्रति न सिर्फ अपनी पक्षधरता व्यक्त करता है बल्कि उसमें सौंदर्य भी देखता है। कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, लेकिन उसमें एक संगीतात्मक लय विद्यमान है। रूई ज्यों जलती हुई भू में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नत नयन हथौड़ा हाथ देखते देखा सजा सहज सितार जैसे अंशों में वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता में अट्टालिका, तरुमालिका, प्राकार, छिन्नतार, शिखर, कर्म आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।